खेसारी लाल यादव के बारे में एक चीज आप लोग आज जान लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और जब जब मुंह इसने खोला है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। मुंह खोलेगा और हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, एकदम बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, खेसारी लाल यादव जो भी है कुछ भी हो, लेकिन एक क्या है, ब्रांड है। ठीक है, और वो अलग विषय है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद स्टारडम खत्म हो गया था, ऐसा मिथ है। लेकिन 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 खेसारी लाल यादव ने जो एक गाना लाया है वो काफी लेवल का है। और क्या एक गाना पवन सिंह के टक्कर का है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं कंपैरिजन में, क्योंकि दोनों लोगों का गाना एक ही साथ आया है। और इन जब दोनों का गाना एक साथ आता है तो धमाल बहुत अच्छे तरीके से मच जाता है। तो चलिए इसमें खेसारी लाल यादव का स्टारडम को थोड़ा सा चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि खेसारी लाल यादव का गाना कैसे बवाल मचा रहा है, और क्या हकीकत में ये पवन के गाने को टक्कर दिया है या पवन को पछाड़ दिया है। तो क्या सबसे पहला सवाल, क्या चुनाव के बाद खेसारी लाल यादव का स्टारडम गिर चुका है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। एगो हाउ नचनिया उठल बा खेसारिया। हाँ गिर चुका है, बिल्कुल गिर चुका है। चलिए अब हम आपको तसल्ली से बताते हैं कि कैसे गिर चुका है। देखिए, खेसारी लाल यादव का स्टारडम एक बड़े ही लेवल का था जब वो चुनाव से पहले थे, लेकिन अपने चुनाव में जब वो आरजेडी में शामिल होकर लड़ते हैं तो उनकी कुछ बयादित विवादों के कारण, बयादित विवाद जैसे कि निरहुआ भैया बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। मुल्ला हो चुके हो, इसको लिख लो। हाँ, इसी के कारण मतलब खेसारी लाल यादव जो है कि अपने फैंस फॉलोइंग को, अपने स्टारडम को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा ये है, चलिए पहले आपके दिमाग से कैलकुलेशन निकाल देता हूँ। देखिए, सबसे पहले विवादित विवाद, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसमें हिंदू ज्यादा हैं। उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिसके वजह से विरोध नहीं किए, एक बयान दिए कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे देश में अंधभक्त किस लेवल के हैं। ठीक है, तो जिससे उस खेसारी लाल के कैरियर पे काफी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव अभी कुछ धमाका लेके आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल आपके मन में जो चल रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं। क्या खेसारी लाल यादव 5 सालों तक कोई कमाई नहीं कर पाएंगे, ये भी जान लेते हैं। सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। हाँ, ये बात सुन लिए, नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कई लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव कमाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कर पाने का लॉजिक ये है क्योंकि देखिए, भोजपुरी की जितनी भी फिल्में होती हैं उतनी महंगी फिल्में नहीं होती हैं, 100 या 50 करोड़ के बजट में बनती हैं। तो जिसमें क्या किया जाता है, 100 या 50 करोड़ में डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सब्सिडी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी को थोड़ा लिमिटेड स्रोत होता है अर्निंग करने का। जैसे कम सिनेमा घर न मिलना और मल्टीप्लेक्स सिनेमा में न लगना, ज़्यादा थिएटर न मिलना, इन सब कारणों से भोजपुरी जो सिनेमा है सिर्फ यूट्यूब तक ही कमाई कर पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बिहार सरकार सब्सिडी देती नहीं है। अब भोजपुरी की मैक्सिमम फिल्में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में शूट किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे योगी सरकार है और योगी सरकार सब्सिडी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फिल्म शूट करने पर देती है। तो अगर 100 करोड़ कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म में लगा रहा है और उसका अधिकांश शूटिंग उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो सरकार के द्वारा उसको 45 से 50% का सब्सिडी दे दिया जाता है। मतलब कि अगर 100 करोड़ की फिल्म है तो उसमें 45 से 50 करोड़ वापसी मिल जाता है, जिससे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रिस्क खत्म हो जाता है। तो भैया यही कारण है कि खेसारी लाल यादव को फिल्में कम मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और जो आसाराम बापू जिनको खेसारी लाल यादव ने बोला था, वो हो सकता है कि उनको परमिशन न दें वहाँ पे शूट करने का, क्योंकि वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में शूट करने के लिए सबसे पहले वहाँ से आपको अनुमति लेनी पड़ती होती है गवर्नमेंट से, जो कि शायद खेसारी लाल यादव को अगर चाहें तो नहीं मिल सकता है, लेकिन मिल भी सकता है। तो कैरियर पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी एक कतई नहीं है कि खेसारी लाल यादव कुछ कमा नहीं पाएंगे या फिल्म नहीं बना पाएंगे।
अगर डेफिनेटली बना पाएंगे अगर वो चाहेंगे तो। अब बात करेंगे तीसरे मुद्दे की, जिसका बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को, खेसारी लाल यादव के नए गाने के। क्योंकि देखिए ब्रांड तो ब्रांड होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो आप खेसारी लाल यादव का गाना उनके कैरेक्टर की वजह से नहीं, अपने इंटरटेनमेंट की वजह से सुनते हैं। और उस इंटरटेनमेंट को प्रूव करने के लिए खेसारी लाल यादव ने चुनाव के बाद जैसे ही उदासी माहौल था उसके बाद एक गर्मा गर्म नागिन वाला, अब नागिन वाले का थोड़ा सा सॉन्ग का रिव्यू करेंगे। और कुछ लोगों का ये सवाल है क्या पवन सिंह के गाने को टक्कर दे रहा खेसारी लाल यादव का, तो टक्कर नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ इम्पैक्ट पवन के गाने पे डाला है, एंड में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। गाना को शुरू करने से पहले थोड़ा सा गाने को प्ले करते हैं। और ये रहा मेरा फोन मेरे हाथ में। अब चलिए गाना का रिव्यू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक इस पोज को आप देखिए, ये जो पोज आपके बगल में मैं दिखा रहा हूँ, इस थोड़ा पोज में देखिएगा। इन नागिन साहब कौन है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये नागिन साहब का लुक देखिए। आई थिंक कि आप पहली बार इस नागिन को देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी चलिए अब थोड़ा अपने सरकार की एंट्री देखते हैं कैसी होती है। हाँ खेसारी भैया, लागेलू नागिन जैसे, नागिन जैसे। देखिए इसमें खेसारी लाल यादव का जो बीट है तड़कता भड़कता वाला है, ठीक है। और ये गाना आया है पता है ठगड़ा दास ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, ठगड़ा ही कहेंगे भाई, क्योंकि खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट में फंसा लिया है, ठीक है। तो उसने अपने चैनल से गाना छोड़ा है और इनको मतलब सहभागिता दिया, सदस्यता दिया खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से। लेकिन गाना की बात करेंगे, गाना भाई बीट जो है जोरदार है और नागिन वाला खेसारी भैया की एंट्री हीरो वाला क्या जबरदस्त है। और इसमें लेकिन एक चीज का थोड़ा सा बैलगारिटी आपको देखने को मिलेगा, खेसारी भैया जो है कि महिलाओं का सम्मान करते करते थोड़ा सा मनोरंजन करा दिए हैं आपको और हमको, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, गाने की बात करते हैं। गाने का जो म्यूजिक है बहुत ही धाकड़ है, बहुत तगड़ा है और लगन में बजने वाला है जबरदस्त तरीके से। और इसमें जो नागिन साहब है, और नागिन साहब का भी डांस आप देखेंगे, लुक देखेंगे, बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन इसमें खेसारी लाल यादव का जो लुक है हीरो वाला है, ठीक है। और यहीं पे पावर वाला स्टार का थोड़ा सा आपको एंट्री दिखा देता हूं। देखिए लुक में अगर मैं बात करूं, खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, गाने की बीट अच्छी है, धाकड़ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन गाने में एक मिस्टेक है जिसकी वजह से गाना थोड़ा मार खा रहा है। वो वजह बताओ 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 क्या है, नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो वजह है कि खेसारी लाल यादव का गाना नागिन वाला तो है, लेकिन नागिन 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 ये वाला कहीं पे धुन नहीं। अगर इसमें नागिन वाला जबरदस्त तरीके से धुन डाल दिए होते खेसारी लाल यादव, तो आई थिंक ये गाना और जबरदस्त लेवल का बच सकता था। लेकिन इसमें कोरियोग्राफी को देखें, बैकग्राउंड डांसर को देखें, तो परफॉर्मेंस एवरीथिंग इज ओके है, गुड है, जैसा एक भोजपुरी में होना चाहिए। ये बहुत हाई फाई बजट का बना हुआ सॉन्ग नहीं है जितना कि पवन सिंह के गाने में पैसा लगा है। तो फिर भी ये खेसारी लाल यादव मतलब ये गाने आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आप झूम उठेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो खेसारी लाल यादव की एंट्री है वो एक जबरदस्त हीरो वाली है, किलर वाली है, लुक किलर वाली है, हीरो वाली है। और इसमें जो भाई म्यूजिक की क्या बात करो, खेसारी लाल यादव का म्यूजिक कभी स्लो होता नहीं है। लेकिन अब यहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह के गाने के साथ इसका कंपेयर करें। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रेंडिंग स्टार बीएस पावर स्टार, अभी करंट टाइम में अगर बात करें तो पवन सिंह का गाना टॉप पर नहीं है, खेसारी लाल यादव का गाना टॉप पर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अच्छा। हाँ, ये मैं इस पर्पज से कह रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह का जो गाना है उसमें पैसा ज़्यादा लगा है। वो बहुत बड़े चैनल से आया है, टी सीरीज जो नंबर 1 चैनल है, 400 के करीब में उसमें सब्सक्राइबर है।
और खेसारी लाल यादव का गाना कम बजट का है, कम बीट का है, और फिर भी इतना मतलब डाउनफॉल होने के बाद अभी पवन सिंह की पॉपुलैरिटी बनी हुई है और खेसारी लाल यादव से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद भी खेसारी लाल यादव ने इनके गाने को जबरदस्त तरीके से टक्कर दिया है। इनके गाने पे भी 4.1 मिलियन व्यूज है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 23 तारीख है और खेसारी लाल यादव के गाने पे 2.1 मिलियन है। डबल का फासला है, लेकिन रेट में बहुत का फासला है, कोरियोग्राफर में, वीडियो की क्वालिटी में, हर एक चीज़ में। तो इस बेस पे अगर हम एनालिसिस करें तो खेसारी लाल यादव इज बेस्ट। उनका गाना ज़्यादा बूम कर रहा है और दोनों ही लगन में बजने वाला सॉन्ग है, क्योंकि पवन सिंह का जो सॉन्ग है वो थोड़ा कल्चरल है, उसको थोड़ा उस वे में बजाया जाएगा, मतलब पार्टी फंक्शन में, यूं ही डीजे में। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव की हम वही गाने की बात करें तो धूम धड़क्का वाले में द्वार पूजा जैसे सेटअप पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो खेसारी इज बेस्ट इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि लागत कम और क्वालिटी कम, हर चीज़ कम लेने के बाद ये गाना टक्कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी चैनल से आया है और सब अभी टीआरपी किंग हो चुके हैं पवन सिंह। तो उसके आगे, उसके मुकाबले अगर कंपेयर करें तो नंबर 1 है। ठीक है, बाकी आप कमेंट में करके बताइएगा, आप भी गाना सुने हैं, आपके हिसाब से कौन नंबर 1 है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और नहीं आया तो डिसलाइक। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, कोई बातचीत हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।